मान सगळा गुरुजनांना निवड करूं राजस्थानी भाषारी 4 पंक्तियां सुनाऊं। केसी सिंह बारड अपने एक स्वतंत्र सेनानी, आप सब पढ़िया उन बारे में 4 पंक्तियां आपके सामने पेश कराऊं कि जतन घड़गीना यूं जननी मंडी जद आश आवण री दादी री लोरियो में दीठी पतरी जद शाक पावण री अण पाविया पग पग पर पतरा नमूना एक सू नौमी घना किरदार घम सोणो जूंदिया जननी हित जामी मांडलिया बोल सटे माता पण जगत में शाक न धावेली अण कमर ने कसियो ही कहर आजादी घर आवेली कमर ने कसियो ही कहर आजादी घर आवेली। एकमात्र केजी सिंह बारड रो पूरो परिवार स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले उन बारे में 4 पंक्तियों है कि केहर रे कुटुंब कबीले ने आछा उदाहरण आज्ञा है भाई शुद्ध दामाद भामिनी रथ पर माता राख्या है परिवार हिंद देश रो पहलो रण में मजबूती राखी अण तद्दी पर सौंबी केहर ने अण सगड़ो जन इनरो साकी आजादी रा अभिलाषी बातों में जगत पकौने ली अण कमर ने कसियो ही कहर आजादी घर आवेली कमर ने कसियो ही कहर आजादी घर आवेली। 1903 में महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन दरबार आयोजित करे बड़े भाग लेवन जावे तो केजी सिंह बारड माने चेतावनी चूंटिया लिखे और बट जानम बाने रोके उन बारे में 4 पंक्तियों है कि फिरिंगियों रे फंदों में पसने रोणो रजपूत रुड़ावेलो फिरिंगियों रे फंदों में पसने रोणो रजपूत रुड़ावेलो मेवाड़ धनी भी महाराणा ने गुण स्वामी जा समझावेलो अन सुनता ही दागी समाचार के अररी कलमो जागे है दिल्ली दरबार में जे दिखियो तो लांछन पीडिया ने लागे है अन सूरवीर संग्राम सिंह अन पातल री बढ़ता जावेली अन कमर ने कसियो ही कहर आजादी घर आवेली कमर ने कसियो ही कहर आजादी घर आवेली। 4 पंक्तियों जोरावर सिंह बारड माथे के उत्सव जोरावर आछो है उत्सव जोरावर आतो है मुल्को हिंद भाई मरने रो मौको आज अपाने मिलियो देश हिता में करने रो हणमासु पहली मातृभूमि हण पितासु पहली परजा है भारत भूमि रे भाया कई पीढ़ियों रा कर्जा है रण खेतों जूंजे जोरावर वक्त फेर न आवेली हण कमर ने कसियो ही कहर आजादी घर आवेली। प्रताप सिंह बारड की उम्र कम ही ओन छोटी सी 2 उपमा है कम उम्र में शहीद हो गया कि दूध गौतरा दिखे डीगरा किनसू बीतू कम क्यों है दूध गौतरा दिखे डीगरा किनसू बीतू कम क्यों है छोटी उम्र रो सुबड़ थैल अर्जुन सुद अभिमन्यु है धीरज निर में धारणियों ते राखी मर्यादा रणरी जज्बात पितारे बचनो रीतू दशरथ वाड़ो रघुवीर मोद आज घण ऊंचो मातो शहादत तो ही करावेली हण कमर ने कसियो ही कहर आजादी घर आवेली कमर ने कसियो ही कहर आजादी घर आवेली। कवि सूर्यमल मिशन साहब युद्ध में हथियारों की ध्वनि किन प्रकार आवे उनरो वर्णन करे वही 4 पंक्तियों है के दुर्शन युद्ध कन्न खग फुमक गन अग दुरग गन पग लही मतिरंग उदय कन दंग मत कन सदी रनंग गन जंग लही लगी कंप लजा कन वीरु बजा कन बाक कजा कन हाक बड़ी जिम में ससंबर यूं लगी अंबर चढ़ अडंबर खे चढ़ी बहर की निशान उड़े दिसरे बहर की निशान बड़े बहर की निशान उड़े दिसरे रसना आई नायक की निसरे की रसना आई नायक की निसरे की परादे हो रही की पसरे लगी कंप लजा कन धीरु बजा कन हाक कजा कन हाक बड़ी जिम में असंबर यूं चढ़ी चढ़ अडंबर खे चढ़ी। लारे रो माहौल देख लागे पंक्तियों लारो ने पसंद नहीं आई उन वाले 4 हास्यवत कविता है कि एक नेते में 2 गुण होना चाहिए कि पहलो गुण तो नेते ने पब्लिक ने फसानी आनी चाहिए जिया भी नेतो हुए बिने मान लियो सुई और डोरे ने मान लियो पब्लिक जिया बा सुई भी डोरा ने नेत कूदना में फसार निकल जाए बिया ही वो नेतो निकल जाए जन वो परिपूर्ण नेतो है। और दूसरो गुण नेते ने भाषण देनो आनो चाहिए चाहे कोई भी विकट परिस्थिति कोई भी विपरीत परिस्थिति आवे नेतो निपुण तरीके में भाषण दे रहना चाहिए। एक 15 अगस्त को दिन हो स्कूल में नेतो जी ने झंडा फेरो तानी बुलाया अबे नेतो जी जो झंडो फेर कुर्सी पर बैठ गया इतने में मंच संचालक बोलियो कि नेतो जी मंच पर आसी और भाषण देसी। अब एक पास में बैठो भाइयों कहो कि नेतो जी जर्दो खासियो नेतो जी को लिया अब नेतो जी के हाथ में पास जर्दा की पूड़ी और चूना की खूब अब वो मंच संचालक के नेतो जी मंच पर आसी और भाषण देसी मैं नेतो जी के हाथ में जर्दा की पूड़ी और चूना की टूक अब नेतो जी ने वो भाषण देना जब तक 15 अगस्त को दिन हिंदुस्तान कश्मीर पाकिस्तान नाम नहीं हो देशभक्ति बस की बात होनी। अब नेतो जी भी जर्दा की पूड़ी पर भाषण देवे और शुरू करे सबने वह जर्दा की पूड़ी बताओ कि भाइयों हमारा हिंदुस्तान इस कागज की पूड़ी के समान है भाइयों हमारा हिंदुस्तान इस कागज की पूड़ी के समान है पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने गलत इरादों से बाज नहीं आ रहा इसके ऊपर के हिस्से कश्मीर को फाड़ना चाहता है वह जर्दा पूरी फाड़ना चाहिए। अरे दर्दों को हथेली में काटे कि फाड़ना ही नहीं चाहता बल्कि उसे अपने अंदर मिलाना भी चाहता है। पर आप चिंता मत करो तूने वो उंगली भरे कि आप चिंता मत करो और दौड़ो दौड़ो धवल हिमालय पर्वत हमेशा हिंदुस्तान में मिलियो रहे हर दर्द में दोना मिला है। मैं नेता सारी समस्या जातिवाद भ्रष्टाचार हेडबम की समस्या बिजली की समस्या सारी समस्या बारे फेंक देसा जर्दे ने टिटोली में भरे के कि पाकिस्तान जैसे देश को तो चिमटे में उठा लेंगे फूंक से उठा देंगे और हमारे इस गौरव को देख करके भारत की इस चतुराई को देख करके विश्व दांतों तले अंगुली दबाएगा और पाकिस्तान जैसे देश पर तो कोई फूंक नहीं पसंद नहीं करेगा।
एक दिन नवीन सर घरे सुबह सुबह यमराज आवे और माने गहरी नींद जगावे और बोले कि नवीन तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। नवीन जी ने अपनी बीवी को आगे करते हुए कहा लेट मी फर्स्ट। बीवी का वो भयानक सा रूप देख करके यमराज भी गया डर और पसीने से हो गया तर 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 और बोला नवीन तुझे मारने की क्या जरूरत, तू तो यही मर, मैं तो चला बस।